जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि जैसे ही एक बड़ी भर्ती गई, एक बड़ी भर्ती का रिजल्ट आने वाला है और युवा दिवस पर जिस चीज का इंतजार करता है कि युवा अपने भविष्य को लेकर, तो आज ही आपका एलडीसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 10,644 पदों पर। और इंतजार भी कर रहे थे काफी समय से। पता चल गया था पहले ही, आलोक राज जी ने स्पष्ट अपने कोई कहावत या मुहावरे के माध्यम से बता भी दिया था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें इंतजार था कि क्या सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 10,644 का माहौल तो नहीं बन रहा है कहीं, कई बार होता है विद्यार्थी के मन में, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। तो सभी को शुभकामनाएं और बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप ही योग्य हैं। जिसने स्नातक स्तर की सीईटी का एग्जाम दिया है वो तो ये दे नहीं सकता, और कईयों को ये लगता है कि मैं जो है नया हूं तो मैं क्या एलडीसी में लग जाऊंगा क्या, वो इसमें आ नहीं सकता। दूसरा, कुछ साथी जो थे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोचा क्या 10+2 सीईटी का एग्जाम देंगे, वो भी नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने सोचा था शिक्षक भर्ती जो है वो काफी बड़े पदों पर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। अब आपके पास में जो है कुछ साथी थे जिनको जिनको ये लगता था कि हम जो है ये एग्जाम देंगे क्योंकि पुलिस में पद ज्यादा थे, तो हमने ये सोच रखा था कि एलडीसी के अंदर तो पद आएंगे 2,000 4,000 आएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने बड़ी सौगात दी है 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए। ये छोटी बात नहीं है। पहली बार आप देख रहे हैं कि 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती निकली थी और राजस्थान पुलिस की जो भर्ती निकली है और एलडीसी की भर्ती निकली है, आप सोचिए कि 1 लाख तो उन युवाओं को रोजगार मिल रहा है जिन्होंने केवल 12वीं पास की परीक्षा पास की है। 12वीं पास। इसलिए कहा जा रहा है कि पढ़ते रहिएगा, डिग्रियां जो है वो मायने नहीं रखती है। कई बार जो है ये छोटी भर्ती वाले भी जो है बड़ी बड़ी पोस्टें निकाल के ले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं एलडीसी 2026 की। नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, किस विभाग में कितने पद हैं, आप कहां जा सकते हैं। आरपीएससी में भी पद मिले हैं, आपका मन करे तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाबूलाल कटारा बनने की आवश्यकता नहीं है। यहां मैंने लिख दिया एलडीसी, ब्रैकेट में लिख दिया बाबू, है भी बाबू, थारो भी बाबू या थारी भी बाबू, ठीक है, थे बाबू हो। और एलडीसी जो है, जहां तक अगर मैं कहूं कि लड़कियां जितनी भी अगर इस वीडियो को देख रही है उनके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है। क्यों है? घर वाले कहते हैं कि पुलिस में मत जाओ, कोई कहेगा कि नर्सिंग में मत जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर जाना पड़ेगा ना। बाकी नौकरियां तो सभी बढ़िया है, हर एक विभाग के अंदर अच्छी है नौकरियां, लेकिन आपको ये लगे कि सर मेरी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे, फिर परिवार, ससुराल, ठीक है, टाबरा पापा किन किन संभाला, तो बाकी खातर थोड़ा सो ठीक है कि शनिवार संडे का आपको अवकाश मिल जाता है। और शनिवार और संडे को अवकाश मिल जाए, हाँ, एक ही डिपार्टमेंट में मिल जाता है। टाइम सुबह 10 बजे जाओ, 5 बजे आ जाओ, तो नाइट ड्यूटी नहीं रहती, नहीं रहती, तो ये फायदा हो जाता है। बाकी नौकरी तो पुलिस में लगे उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वर्दी जो है उसके अंदर आप अलग नजर आते हैं। यहाँ आप बाबू बनकर घूमते रहो, पता ही नहीं चलेगा कौन है, ठीक है। फिर है सीईटी 10+2 2024 पास, जो आप सभी लोग पास हैं। जितने भी विद्यार्थी थे जिन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया था या कोई और एग्जाम दिया होगा, उनके पास अभी 2 नौकरी है सीईटी 10+2 के पास में। एक आपके पास वनपाल भी है और एक आपके पास एलडीसी भी है। दोनों में आप भाग्य आजमा सकते हैं, सेम सिलेबस। अब बात है कि आरएससीआईटी का डिप्लोमा ये अनिवार्य है साहब, ये बात आपको पहले भी बताई थी, अनिवार्य है तो अनिवार्य है, अभी भी कर सकते हैं। कई कहेंगे सर अब कर सकता हूं क्या, मैंने पहले ही लिख दिया अभी भी कर सकते हैं। फिर ये कब जरूरत पड़ेगी? जब आपको मैंने बताया था टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट। किसी को नहीं मालूम तो वो अभी जाकर आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल जो है आपका 4 लाख विद्यार्थियों का, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको अपडेटेड जानकारी या कुछ क्यूज के माध्यम से प्रश्नोत्तरी मिल जाती है, नए डाटाज मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। टाइपिंग टेस्ट के समय चाहिएगा, आज भी मतलब कल जाकर आप आरएससीआईटी के लिए आवेदन कर दो जिनके पास में सीईटी 2024 पास आउट है। क्योंकि अभी बांसवाड़ा से कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन आए, तो उसमें मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि भाई आप किसकी तैयारी करने के लिए हो, कि मैं एलडीसी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। तो कहा पिछला पुलिस का पेपर दिया था, कहा दिया था, एक का तो पुलिस फिजिकल कॉल हुआ था और एक का नहीं हुआ। तो मैंने कहा निराश मत होइए, ये भी एक सुनहरा अवसर है। कोई मेडिकल में रह गया हो, कि आंख प्रॉब्लम रहेगी हो, या कोई मान लो किसी और कारण रह गया हो, तो आपके पास में एक अच्छा अवसर है, आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, पद कितने हैं? 10,644 है, सभी को मालूम है, पहले से पता है, ठीक है। जानने वाली बात है ये आवेदन
15/1/2026 से 13/2/2026 तक। ये मत भूल जाना कि हाँ सर मैं तो लोहड़ी का पर्व आ गया था, या फिर मकर संक्रांति आ गई थी, कोई रूठी हुई सास को मनाने लग गई, कोई गांव जा रहा है और बढ़ जागे फिर आपके तिला का लाडू खा रहा है। लेकिन ध्यान रखजो, फार्म भर दीजियो टाइम सुई, ठीक है। उसमें गलतियां नहीं करनी, खुद आप बैठिए मित्र के पास में, ये मित्र वाले के पास में, और खुद भरिएगा। परीक्षा आपकी है 5 या 6 जुलाई 2026। क्या अब तैयारी करूं तो नौकरी लग सकता हूं क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई महीने को आप गायब कर दीजिए, ये तो हो गया खत्म, पेपर ही है इस दिन। तो 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं। पांचों सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है। गणित है, विज्ञान है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है। एक महीने का टारगेट रखोगे, इस महीने के अंदर ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। रोजाना 5 घंटे पांचों विषय जो है उनको लगभग आप 10 घंटे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि थोड़ा किताबों से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी हो जाएगी जल्द से जल्द। फिर बात करते हैं, विज्ञप्ति दिखाओ सर, किसमें कहां पद है। तो ये आपके पास पद है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग 6 पद यहां पर दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, खेल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, वो यहां दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, ठीक है। सभी जो विभाग होते हैं उन सभी विभागों में नौकरी मिलेगी, या फिर आप अधीनस्थ किसी मंत्री के भी आप काम करते हैं निजी सहायक के रूप में, या वहां पर किसी भी पद पर, तो वहां पर भी आपको लगाया जा सकता है। तो ये तो वो हो गए पद आपके 9642, 1002 जो है वो दिए गए अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ठीक है। इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मुख्य मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और RSCIT आपके चाहिएगी, ये आपको बता चुका हूं। आयु, ये और रहेगा, आयु जो 18 से 40 वर्ष है, 1/1/2027 तक, यानी 2027 तक आपकी आयु अगर 18 वर्ष हो रही है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि 40 साल तक तो आपको आयु दी गई है, 1 वर्ष की आपको छूट भी दी गई है, 1 वर्ष की छूट, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद में जो SC ST है उनके लिए अलग से छूट का प्रावधान है। अब हमारे पास में यहां पर एक प्रश्न और आता है, पेपर जो है वो कितने होंगे? 2 पेपर होंगे, ठीक है। दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। और जो SC ST के विद्यार्थी हैं या जिनको छूट है उनके लिए 36% लाना अनिवार्य है। इसके बाद में जो तीसरा टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट वो आपका है टाइपिंग टेस्ट। मैं फिर कह रहा हूं, जिनके CET 10+2 के अंदर 2024 वाले में 40% थे, वो सभी आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्या बचता है? सिलेबस जो है जैसा था पहले, सेम सिलेबस है, पहले वाला ही, पहले वाला सेम, ठीक है सिलेबस। अब उस विज्ञप्ति को आप देखना चाहो तो इसको यहां पर भी देख सकते हैं, और अपने इसमें कहां कहां किस किस वर्ग के कितने कितने पद दिए गए हैं, ठीक है। भी आपको पद तो देखने पड़ेंगे ना, भी सामान्य के कितने, महिला के, विधवा के, परित्यागता, सबके इसमें पद दिए गए हैं, वो आप देख लेना सारे के सारे। खेल कोटा जो है 2% वो दिया ही गया है। अब कई जैसे हैं दिव्यांग विद्यार्थी, ठीक है, उसके लिए भी इसमें कुछ दिया गया है कि जो दिव्यांग है, ठीक है, 2018 के अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर 1% जो आरक्षण प्रतिशत दिया गया है, और किस किस के अंदर वो कितने डिसेबिलिटी जो रखते हैं इसमें, कि मैं इतना जो है, जो लिखा हुआ ना डिसेबिलिटीज कितनी कितनी किसमें क्या है, वो यहाँ पर पूरा लिखा गया है, वो आप पढ़ लेना इसके अंदर। तो आपके पास भी अच्छा अवसर है कि आप भी इसके अंदर जा सकते हैं। बाकी जो लिखा हुआ था, ये देखो RSCIT ये लिखा हुआ, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और ये कब तक चाहिएगा ये भी यहाँ लिखा गया है। ये रहा, द्वितीय फेज टंकन परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी। तो यहां तक, अब आपकी परीक्षा जुलाई में है,
जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक तो जो है आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, महीना 2 महीना आपको वहां मिल जाएगा, तब तक आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आयु वगैरह आवेदन की ये 15/1/2026 से 13 ये आपको बता ही दिया, परीक्षा दिनांक आपको बता ही दी, जो काम की चीजें यही है। बाकी जैसे अब कोई 2 से ज्यादा अधिक संतान है वो आवेदन नहीं कर पाएगा, एक बार पहले संतान हुई फिर 2 जुड़वा बच्चे हो गए उनको एक ही इकाई माना जाएगा, ये सब पढ़ना है विद्यार्थी को, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो आपको मैंने बताया था, ये आपकी परीक्षा के चरण है, में लिखा गया है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे 100 अंक। अब इसमें से आप कैसे इनको डिवाइड करोगे ये भी ध्यान रख लेना। जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, लगभग आप ये मान लीजिए कि 33, 30, ठीक है, आगे कोई और जोड़ लीजिएगा, इस हिसाब से इसको आप 100 अंकों में लेके चले जाएंगे। और इधर हिंदी अंग्रेजी जो है वो 3 घंटे की 100 अंक पूरे मिलेंगे इसमें आप, ठीक है। अब मैं मेरी बात कर लूँ, अब जो तैयारी कर रहा है उनके लिए एलडीसी का हमारा बैच जो है वो तैयारी कर लो ऐप पर है, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ यही है, तैयारी कर लो, क्योंकि आप तैयारी करने के लिए आपको बार बार कहता रहता हूँ, कोई फैमिली बैच के माध्यम से जुड़ा है, कोई इस बैच के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाइव बैच रिकॉर्डेड बैच जो है आपको मिल रहा है। ये दूसरा लगा दिया पोस्टर, ये 1000 ऑफर वाला लगा दिया था क्या, ठीक है। और एलडीसी की ये बुक है जो आप तैयारी कर लो ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पूरी पूर्ण सिलेबस आधारित है और आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं इसको, क्लास चेक करना ही। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आज भी बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, मैं अभी टेलीग्राम पर आपको उनका वीडियो भी शेयर करूंगा, कौन किस जिले से आया है। आज का जो बैच था वो केवल एलडीसी वाले विद्यार्थी आए थे, फर्स्ट बैच जो अपना बना है उसके अंदर तो सीटी और उसके अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले आए थे, लेकिन आज सारे के सारे जो क्रीम विद्यार्थी थे वो सारे एलडीसी वाले आए थे ऑफलाइन, ठीक है। जिसके अंदर हमने जो है आपका गारंटी बेस शुरू किया हुआ है, के अंदर आपको टाइपिंग फ्री है, नोट्स फ्री है, और मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़े लिखे हैं, पहले से समझदार हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि ऑफलाइन ज्वाइन करें और ऑनलाइन अगर यहाँ से जारी कर रहे हैं तो आप फैमिली बैच में सारी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आना चाहते हैं कल से जयपुर, तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा डाटा मिल जाएगा, एक दिन के अंदर सारे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। भाई कर्मचारी की जब आएगी तब बताएंगे ना, एक बार जितनी है आप इतनी जानकारी रखें, इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। हम्म, जयपुर में सीधी सीधी चौराहा मंगल विहार, पुलिस के बारे में अभी 9 बजे वापस लाइव आ रहा हूं मैं, उसमें बताएंगे। सीट, हाँ 9:30 रे, नहीं पहले नहीं था। साइंस और मैथ से डर लगता है, मैंने आपको कह दिया कि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीके, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया है, साहब इतने लोग नौकरी लगे इसलिए बोला है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसी कोई टीम कमजोर आ जाए, आपको चैलेंज करता हूँ, राजस्थान में सबसे बेस्ट टीम आपको मिले। फैमिली बेस सस्ता करो, देखो सस्ते के चक्कर में हम चीजें खो देते हैं, आपके पास में आप एक दिन में 2000 के कपड़े ले आते हो, ठीक है, और एक वो जिसके ऊपर पूरा 60 साल के कपड़े खरीदे जा सकते हैं उसके ऊपर खर्च नहीं किए जा सकते। कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है, एलडीसी का फॉर्म भर सकता हूँ, हाँ भर सकते हो, अभी भर सकते हो, अप्लाई करने वाले भर सकते हो, मैंने कह दिया, आप तो उसमें दिखा देना, ठीक है, अप्लाई करके। और बताओ, RSCIT चाहिए, RSCIT बुक की प्राइस क्या अनिश गुजर जी, वो आप इसमें देख लेना ऐप के अंदर, बुक की प्राइस कितनी होगी, जितनी औरों की आती है उतनी अपनी होगी। फैमिली बैच की फीस कम नहीं हो सकती, फैमिली बैच के बारे में अभी मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ, आपको बहुत सारी किताबों का जो सेट है वो फैमिली बैच में मिलता है, 5 किताबों का सेट है। और अभी 9:30 बजे मैं जब लाइव आऊंगा तो विजय बैच लेके आ रहे हैं अपने राजस्थान पुलिस का, जिसके अंदर सीटी और राजस्थान पुलिस दोनों की तैयारी करवाएंगे, नई भर्ती की, और उसमें कितने पदों पर भर्ती होगी वो भी आपको बताई जाएगी, जिसके अंदर आपको कम से कम 7 किताबों का सेट जो है नोट्स आधारित आपको घर भिजवाया जाएगा, ताकि जो विद्यार्थी है बार बार जो है मेहनत ना करे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप कमेंट करके बता देना, मैंने आपसे बार बार पूछा है कि कुछ भी आपको तैयारी करने के लिए चाहिए, मैं ऑनलाइन जो है एक बार आपको मैराथन क्लासेस और लगा के दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, और बाकी जिनका विश्वास है